नमस्कार दोस्तों, मैं गुमनाम है दिव्या। आज एक नए एग्ज़ाम्पल के साथ आपके सामने। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें 2 बॉक्सेस थे सेम, और जब मैंने वो खोला तो किसी एक में से कूड़ा और किसी एक में से फूल निकले। शायद ये समझ में नहीं आया होगा कि मैं ये क्या कहना चाहती हूँ इसके माध्यम से। अभी कुछ दिनों पहले मैं गई थी कहीं बाहर, और वहाँ पे काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। और सब जितने लोगों से आप मिलते हो उतने ज़्यादा नए आयाम पता लगते हैं। लोगों की ज़िंदगियों से पता लगता है कि क्या कितनी कितनी तरीके की सोच है लेके जो सोचते हैं और जीते हैं, कितने अलग अलग प्रकार के जीवन हैं। और बहुत कुछ देखा मैंने। देखने के बाद, सुनने के बाद, उनकी स्थितियों को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ। एहसास कहना ज़्यादा ठीक नहीं होगा, मैं कहूँगी मुझे एक डिफरेंस पता लगा। डिफरेंस जो मैं लाइफ जी रही हूँ, जिस जगह मैं अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही हूँ, और जिस जगह आप लोग और शायद जिनसे मैं मिली और बाकी सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो आप लोग एक जीवन जी रहे हैं, उन 2 सेम डिब्बियों के द्वारा मैं ये कहना चाहती थी कि आप भी एक परिवार में रहते हैं, मैं भी एक परिवार में रहती हूँ। दिखने में बाहर से हम देखेंगे आपके परिवार को और मेरे परिवार को बिल्कुल सेम, लेकिन क्या अंतर है परिवार में? आपके परिवार में और मेरे सखा परिवार में क्या अंतर है? परिवार आप भी कहेंगे, परिवार हम भी कहते हैं। और फिर कैसे अलग है मेरा परिवार आपके परिवार से? तो उस एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिली, कोई ना कोई किसी न किसी से बहुत दुखी है और बहुत ज़्यादा शिकायत है, एक तरीके से पीड़ा में है। आज हम देखते हैं कि पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक उलझने, पारिवारिक पॉलिटिक्स मैंने देखी परिवारों में होती हुई। कोई अपने माँ से दुखी है, कोई अपने पिता से, भाई से, कोई अपनी बीवी से, कोई अपने बच्चों से। हर एज ग्रुप, हर एज फैक्टर को मैंने एक इसी प्रॉब्लम में देखा। और फिर भी वो झेल भी रहे हैं, फिर भी वो उसी परिवार के साथ रह रहे हैं, ये जानते हुए कि वो खुश नहीं है, वो उनके जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं है। ऐसा मुझे लगता है आप में से भी जो लोग ये वीडियो देखेंगे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसा ही होता है कि कोई बच्चा अपने माँ से दुखी है, बाप से दुखी है, बिजनेसमैन हो गए हैं फिर भी अपने माँ बाप से दुखी हैं। किसी एज में वो पहुँच गए हो, चाहे वो टीन एज हो, ओल्ड एज हो, मिड एज हो, कोई ना कोई किसी न किसी बात से है दुखी। और किन चीज़ों को लेके मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो एक मतलब मैक्सिमम मैंने ऐसी चीज़ें देखी, उनके खुद के माँ बाप ही उनकी सुकून भरी ज़िंदगी ना होने का कारण है। उनके खुद के माँ बाप बच्चों में भेदभाव को लेके दुखी हैं, और किसके साथ क्या न्याय हुआ अन्याय हुआ इसको लेके दुखी हैं। ये चीज़ें मैंने देखी और मुझे तब मेरे को एहसास हुआ, मतलब मुझे ऐसी बातें पता चली। मैंने कहा क्या परिवार ऐसा होता है? क्या ये परिवार है? ऐसी बातें पता चल रही हैं, ये परिवार कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं बचपन से मैंने एक जॉइंट फैमिली देखी, अच्छी फैमिली से हूँ, अच्छी फैमिली थी, ज़्यादा कोई एक कलेश टाइप का नहीं देखा। और फिर मैं सखा के पास आई और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमारा सखा परिवार बना। तो जो हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ जीते हैं, यहाँ एक चीज़ को छोड़ के सब कुछ है।
और वो एक चीज़ है कलेश। उसको छोड़ के यहाँ सब कुछ है। अच्छा भोजन, अच्छा पहनावा, रहने की बहुत सुंदर और बहुत अच्छी जगह, सब कुछ, बस कलेश यहाँ नहीं है। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने देखी उन परिवारों में, आपके परिवारों में सब कुछ है भी, कलेश भी है उसमें, बट सुकून नहीं है। किसी ना किसी को किसी ना किसी से शिकायत है, कोई कुछ साबित करना चाहता है, कोई अपने को इतना ऊंचा ले जाना चाहता है कि वो जवाब दे सकेंगे, व्हाटएवर, मतलब बहुत चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैंने बहुत बड़ा डिफरेंस देखा, जो हर परिवार का एक बुज़ुर्ग या एक हेड जो है उससे हो रही हैं गलतियाँ, और वो है कि बड़ों को पता है कि बच्चों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। वो लोग सब देखते हुए समझते हुए भी बिल्कुल भी अथॉरिटी होने के बाद भी ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि उन्हें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, किसी विषय में लेके बात करनी चाहिए, जो भी कलेश चल रहा है उसको लेके बात करनी चाहिए। नहीं बैठते, सब अपने अपने में घुट रहे होते हैं। मतलब वो एक बड़े मज़े की बात है कि एक घर का कोई बेटा है, वो किसी अपने दोस्त से अपनी घर की बात शेयर कर लेगा, लेकिन वो अपने पिता से, अपनी माँ से या अपने भाई से, किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा शेयर करना? क्योंकि उसे पता है मतलब क्या फ़ायदा होगा, कुछ होगा तो है नहीं, कोई ऐसा जस्टिस भी नहीं होगा। तो क्या है ये परिवार, मतलब परिवारों के इतने दुखदाई परिवार हैं, इतने दुखदाई परिवार मैंने देखे कि मैं हैरान हो गई। और एक डिफरेंस ये बहुत अच्छा मुझे समझ में आया कि हमारे परिवार में बस एक ही चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी, किसी भी बात के तहत सखा हमारे साथ बैठ के हर वो बात कर सकते हैं जो होनी चाहिए, किसी भी विषय में बात कर सकते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे अपनी बात, दिल की बात कहने में झिझकता हो, कोई भी ऐसा नहीं है। थोड़ा वक्त झिझकते भी होंगे, लेकिन फिर उनसे रहा नहीं जाता तो फिर जाके बोल ही लेते कि सखा ऐसे ऐसा है मेरे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कई बार तो उनको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो देख के समझ जाते हैं कि इसके साथ कोई दिक्कत है या वो खुश है, किस कारण है, खुशी और दुख के पीछे क्या कारण है, वो खुद समझ लेते हैं, क्योंकि गुरु भी हैं और एक परिवार की हम कहें उन पे पूरे परिवार की एक जिम्मेदारी भी है। और उस जिम्मेदारी के तहत वो हम लोगों की छोटी से छोटी तन मन धन, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं। और उसके सिर्फ तन मन धन ही नहीं, आत्मिक भी, एक आत्मिक ग्रोथ उनका लक्ष्य है, और उसके तहत ही वो एक हाईएस्ट है। उसमें अगर तन मन धन और चीज़ें आती हैं तो वो भी फुलफ़िल हो जाती हैं। आज यहाँ हम 20 लोग रह रहे हैं, सब अलग अलग परिवार से ही आए हैं, और ज़्यादातर में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वाकई में पीड़ा में थे। बाकियों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी अपने परिवारों से, फिर भी एक गुरु का साथ, उनसे ज़्यादा जिस परिवार से हम हैं उससे ज़्यादा सुखदाई और सुकून भरा यहाँ का माहौल आज हमारे यहाँ है। तो अब यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार तो है नहीं, कोई ये कहें कि किसी को किसी से उस टाइप की जेलसी होगी, डिग्निटी टाइप वाली बातें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और परिवार के अंदर एक ही माँ बाप से बच्चे पैदा हो रहे हैं, इतने बड़े सब साथ रहते हुए भी साथ नहीं है। मतलब अगर 10 लोगों का परिवार है तो सबकी एक अपनी अपनी अजीब तरीके की पॉलिटिक सोच मैंने देखी। घर के अंदर पॉलिटिक्स, मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि घर के अंदर पॉलिटिक्स कैसे हो सकती है।
एक माँ बाप भी अपने बच्चे से पॉलिटिक्स कर ले रहे हैं, बच्चे भी अपने माँ बाप से, साथ रहने वालों से पॉलिटिक्स। और फिर किस किस नाम पे? परिवार के नाम पे, रिश्तों के नाम पे। यहाँ हमारा कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ सब कोई छुपाता नहीं। अच्छा, मैं रीज़न समझ गई। हम यहाँ कोई भी किसी से कोई बात छुपाते नहीं है, इसीलिए पॉलिटिक्स नहीं है। आपके परिवारों में बहुत छुपापन है, इसीलिए पॉलिटिक्स है। ये है रीज़न। अगर हम खुल्लम खुला अपनी बात कह सकें अपने माँ से, पिता से, भाई से, जितने भी रिश्ते आपके हैं, एक घर में रह रहे हैं चार दीवारी के अंदर, अगर हम अपने दिल की बात, या मानिए मैं ये कहती हूँ कि मुझे ये फ़ील हो रहा है, सिर्फ इतना कह सकें, तो क्या आपको लगता है उसके बावजूद पॉलिटिक्स होगी? नहीं हो सकती। उस एग्ज़ाम्पल जो मैंने एक वीडियो के माध्यम से इसमें जोड़ा है, उससे मैं यही कहना चाहती हूँ, जो बाहर दिखता है वो ही अंदर है सखा परिवार। बिल्कुल उस बहुत बड़ी बगिया की तरह जिसमें बहुत सारे फूल हैं, अलग अलग खूबसूरती के और अलग अलग खुशबुओं के साथ। बाहर कुछ और अंदर कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मतलब यहाँ के तो हम सब लोग ऐसे हैं कि जो जिसको लगता है वो बोल देता है आसानी से, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलता कि सामने वाले को बुरा लग जाए, एक आरोपण हो, जस्ट एक समझदारी के तहत कि हाँ हम ऐसा महसूस कर रहे हैं। और कितनी इजी लाइफ है। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि क्यों लोगों की इतनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्यों, मतलब क्या रीज़न क्या है? सब कुछ है उनके पास, भोजन है, कपड़े हैं, बिजनेस है, रिश्ते नाते हैं, फिर भी दुखी। क्या रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि वो जो कहना चाहते हैं आप कह नहीं पा रहे हैं, भार अंदर है पूरा भरा हुआ। और परिवार मैंने देखे, हस्बैंड वाइफ्स भी मैंने देखे हैं कि जो एक बहुत अच्छा कपल रूपी वो दिखते हैं सोशल मीडिया पे अपने रिश्तेदारों में। मतलब अगर वो जाएंगे तो उनको कोई कह नहीं सकता कि कितना अच्छा कपल है, बट उनकी अंदर की बातें, अंदर की स्थितियाँ वो बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल उस डिब्बे की तरह जो मैंने आपको दिखाया, बाहर से तो गिफ्ट रैप्ड है, अंदर उसके कूड़ा है। अंदर कूड़ा रख के हम बाहर से रैपिंग भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी को बहुत अच्छा दिख भी गया तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आप कूड़ा रख के कैसे जी सकते हैं? इतना अपने अंदर कूड़ा भर के, डस्टबिन नहीं फील होता होगा कि मैं कैसे ऐसे जी सकता हूँ। मतलब मुझे कहते हुए भी बड़ा लग रहा है कि कैसे जी, मतलब कहने में मेरे लिए इतना भारी है तो जीने में कितना भारी होगा। और वो इतना इजीली कर लेते हैं, आप लोग इतना इजीली कर लेते हैं, हमारे लिए तो बोलना भी भारी है, सोचना भी। जीने की तो नौबत ही नहीं आने वाली। तो इस छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि सोचें ज़रा, क्या वाकई वो परिवार जो आप कहते हैं वो ऐसा वो जी रहे हैं? आपका परिवार ऐसा है जिसमें सुकून है, जिसमें एक साथ जिया जा सकता है? इसीलिए तो पहले के समय में जॉइंट फैमिलीज़ थी और आज के समय में जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, बहुत कम है। मेरा बचपन जॉइंट फैमिली में बीता, बड़े होते 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 स्प्लिट हो गए। और हमारा ये सखा परिवार एक जॉइंट फैमिली की तरह रहता है। यहाँ हमने शायद बिना रिश्ते नातों के नाम के, बिना नेम प्लेट के हर वो चीज़ हम जी रहे हैं। हर प्लेजर, हर सुकून, हर एक केयरिंग, हर एक से, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, यहाँ हर एज का
व्यक्ति है मौजूद इस आश्रम में, सबसे हमें वो फुलफ़िल हो जाता है। इसीलिए शायद हमारे माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि हमें उनकी याद क्यों नहीं आती। मेरे माँ का अक्सर ये प्रश्न होता है कि तुम्हें हमारी याद नहीं आती? तो मैं उनसे कहती हूँ वाकई में नहीं आती मुझे। ये तो अब सखा परिवार हुआ है, अब इतने लोग हुए हैं, अब इतने बिन रिश्ते नातों के रिश्ते हैं हमारे, हम इतना फुलफ़िल जीते हैं कि हमें वाकई में किसी की याद नहीं आती। और शायद हमारे यहाँ जितना सखा परिवार है, जितने लोग हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा मिस करता होगा। इतना फुलफ़िल हम जी रहे हैं तो मिसिंग की तो बात ही नहीं है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग रहा और उसका यहाँ आके फुलफ़िल हो गया स्वतः, बिना कुछ ज़्यादा प्रयास के। एक गुरु, एक पिता, एक दोस्त, एक भाई, एक प्रेमी, सब कुछ। तो सोचें क्या है सखा परिवार और क्या रीज़न है उसके पीछे, क्या क्या हम जी रहे हैं और आप क्या जी रहे हैं। थोड़ा सा सोचें और आएँ अपने परिवार के साथ मेरे सखा परिवार में।